आप बॉलीवुड से आते हैं, जहाँ के सारे स्टार खान हैं। मैं हिंदी फिल्म से आता हूँ, जहाँ के सारे स्टार खान, बॉलीवुड कोई वर्ड ही नहीं है। जहाँ के सारे स्टार्स खान है सर, कितना प्यार मिला है वहाँ से खान हो गए जिनको इतना प्यार मिला है। क्यों हमको कपूरों को नहीं मिला क्या? क्रिकेटर्स कपूरों को नहीं मिला खान है, उनको इतना प्यार मिला है, आपको तो मिला ही मिला है। आपके लिए तो फिर भी लोग ये कह सकते हैं, अगर डिवाइड है सोसाइटी में कि आप हिंदू थे, इस देश की ज्यादातर आबादी हिंदू है इसलिए आपको प्यार किया, लेकिन अगर खान स्टार्स सुपरस्टार्स बनते हैं, खान प्लेयर्स, अजहरुद्दीन जैसे प्लेयर्स जो है वो सुपरस्टार्स बनते हैं इस देश में, तो फिर वो डिवाइड कहाँ है? या हम ढूंढ ढूंढ के डिवाइड लाते हैं क्योंकि हमको जैसे ये आरोप लगा रहे थे अभी अंग्रेजी वाले इंटरव्यू में बात करते हुए कि टीवी चैनल को या मीडिया को या फिल्म इंडस्ट्री को वो डिवाइड चाहिए जिसको हम बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं और पिक्चर बिक जाती है, हमारे शोज बिक जाते हैं। तो आप क्या पूछ के रहे हैं? मेरा आप बता रहे हैं डिवाइड कहाँ है? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने महसूस किया? किया वेरी फेयर कम्युनिटी इन द सेंस, आवर कंट्री इज वेरी फेयर। जब आप पिक्चर देखते हैं पर्दे पे, आप बैठते हैं सिनेमा हॉल में, तो आप ये नहीं देखते कि आपके बाएं दाएं आगे पीछे कौन है, कौन से रिलीजन में कौन आदमी बैठा हुआ है। आप सब बंधे हुए होते हैं वो पर्दे पे जो आप पिक्चर देख रहे होते हैं। और जो हमारे कहते हैं ना कि जो एक्टर मन भावन हो जाए, जो लोगों का दिल जीत ले, ही बिकम्स अ स्टार। तो मैं इसी वजह से मैं कहता हूँ कि नेपोटिज्म तो इस हमारे मुल्क में है ही नहीं, क्योंकि हम सब सिलेक्ट किए जाते हैं लोगों के प्यार की वजह से, वो हमें ऊपर चढ़ाते हैं। तो देर इज़ नथिंग कि मैं फोर्स करूँ अपने आप को कि भाई हाँ मैं इसका बेटा हूँ या इसकी बेटी हूँ तो आपको मुझे अप्रिशिएट करना ही होगा। तो हम सब बनते हैं एक्चुअली बाय द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, एंड पब्लिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत उनका होता है। तो जब डिवाइड की बात करते हैं हम, दिस इज़ द गुड पार्ट ऑफ इट, लेकिन कुछ लोग हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये जो यानी कि जो झगड़ा जो डालते हैं बीच में लोगों को, they earn by it and they take advantage of the situation। पर ये कह रहे हैं ना तो हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्वेश्चन किया है, करेक्ट, ना हमने किसी धर्म को क्वेश्चन किया है, ना हमने किसी संगठन को क्वेश्चन किया है, तो फिर उस फिल्म में असल में निशाने पे कौन है? इंसान है। एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ है। ये क्यों नहीं समझता कोई भी रिलीजियस आदमी कि वो पहले इंसान है, फिर हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई है। वी आर फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स। तो आप अपने ही जाति के आदमी को क्यों परेशान करते हो, क्यों दुख पहुंचाते हो? ये है वो पिक्चर, कि लोग समझ जाएं ये। देखिए जी, हमारी हर फिल्म में हम कोई ना कोई मसला तो डालते हैं, यानी कि प्रॉब्लम डालते हैं, बट उसका ज़रूरी नहीं कि हम आपको सोल्यूशन भी बताएं। हम नहीं बता सकते सोल्यूशन क्या। अगर हमें सोल्यूशन मालूम होता तो बहुत पहले ये कहानी ख़त्म हो जाती। मसला भी डालते हैं और मसाला भी डालते हैं थोड़ा सा, जरूर है। देखिए आफ्टर ऑल हम और आप सेम दुनिया से आते हैं। मैंने तो पहले ही जोड़ दिया ताकि आप मुझे अटैक ना कर सकें उस तरीके से। नहीं, अटैक नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपको इंक्लूड कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल हिंदी से फिल्में तो एक मैथमेटिक्स है ना यार। लोग कितने पैसे लगते हैं पिक्चर में, कितने लोगों का खून पसीना लगता है, तो आफ्टर ऑल एक एरिथमेटिक है। उसी दायरे में सिनेमैटिक लिबर्टीज लेते हुए आप अगर एक पिक्चर, एक फिल्म आप पेश करें जिसमें आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि यार ये सही कह रही है कि नहीं। मैंने अभी आपको ही वो जिस देश में गंगा बहती का किस्सा बताया था, वो जब जितने डाकू थे उन्होंने अपने बंदूकें, आर्म्स, एम्यूनिशन फिल्म में जो सबमिट कर दिया, तो वही हुआ जयप्रकाश नारायण जी के साथ। जब जितने डाकू थे वे बैक इन 1960s जो उन्होंने सबमिट कर दिया था, फूलन देवी उनमें से एक थी। तो अगर हमारी फिल्म अगर ऐसे किसी छोटे तरीके से सोसाइटी पे या सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट कर सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। इंसान ने रिलीजन बनाया है ना कहीं वे बैक, जो भी सिखाया ओ वे ऑफ लाइफ, ओ वे ऑफ लिविंग, तो बना तो इंसान से बना है। वाई कैन वी नॉट अमेंड इट इन टाइम टू टाइम टू सूट आवर लिविंग? इसे क्यों नहीं हम चेक कर सकते हैं? वही तो हो रहा है जिसको लेके विवाद हो रहे हैं सारे, जिसको हम लेके मुद्दे लोग पे- इनको हम लिख सही रहे हैं मुद्दे कि पे आरती रुके हैं। मोहम्मद बनी हो तब तुमको फर्क महसूस होगा जब 3 तलाक की बात आ जाएगी घर में, तब तुमको फर्क महसूस होगा जब तुमसे कोई कहेगा कि तुमको हलाला करना पड़ेगा क्योंकि रात को तुम्हारे पति ने गुस्से में तुमको 3 तलाक कह दिया था और सुबह वापस आने का उसका मन कर गया कि तुमको घर में रख ले। क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसे बहुत हुए, बट क्या मुझे उनसे फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे उन लोगों से फर्क पड़ा जो शायद मेजॉरिटी है हमारे यहाँ के, जिनको अकल है डिसाइड करने की कि क्या बताया जा रहा था और क्या नहीं बताया जा रहा था, जिसको पकड़ा है कुछ लोगों ने। तो वो जो मेजॉरिटी जब नहीं बोली, उस बात से मुझे दुख हुआ। इस बात से नहीं कि जो लोग
थोड़ी घटिया सोच वाले लोग जो ट्रोल कर रहे थे मुझे, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टाइम टू टाइम होता रहता है हमारी टाइमलाइन पे। ये नहीं तो आज बारिश हो रही है उस बात पे भी हम ट्रोल हो जाते हैं कई बार। सो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जो मेजॉरिटी है हमारी, जो हम सब मानते हैं कि मेजॉरिटी है ऐसी जिसमें अकल है डिसाइड करने की कि क्या सही है क्या नहीं, वो क्यों नहीं कुछ करती है बोलती, उससे परेशानी हुई थी मुझे। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब हम फिल्म के पर्दे पर ये दिखाते हैं कि मुराद अली खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो लिखेंगे ही लोग दीवार पे जब आप पाकिस्तान के लिए नारे लगाओगे, सही, लोग गाली देंगे ही आपको जब आपके घर में एक आदमी जो है वो देश को तोड़ने वाली हरकतों में इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि फिल्म में फिर एक समुदाय पेंट हो रहा है? मैं ये इसका जवाब मैंने पहले दिया भी है और फिर से दे रहा हूँ मैं कि पहले आप हिंदुस्तानी तो बनो। इसी मुल्क में रहकर अगर आप नारे लगाओगे दूसरे मुल्क का, तो जाहिर है कि आपके घर पर पत्थर बरसेंगे, जाहिर है कि आप पे लोग गालियां देंगे आपको। यू मस्ट बी फर्स्ट अ नेशनलिस्ट हुएवर सो आर। आप पाकिस्तान के तो पहले पाकिस्तानी बनो, हम हिंदुस्तान के तो पहले हिंदुस्तानी बनना चाहिए हमें। दिस इज द डिवाइड वी डू नॉट हैव। वी वांट टू एंजॉय द लॉज ऑफ दिस कंट्री बट आवर हार्ट इज इन दैट कंट्री। ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। अगर आपके थॉट्स इतने क्लियर हैं तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आपको मौजूदा सरकार से परेशानी है इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं? मुझे मौजूदा या आप सरकार अपनी से जो फिल्में but ये बनाते हैं सरकार- उसमें भी कुछ ना कुछ मुझे मौजूदा निशाना सरकार से अगर साधते हैं। परेशानी है भी तो वो इस प्लेटफॉर्म की चीज नहीं है, ना वो इस फिल्म की चीज है। मुझे परेशानी है कि मेरा देश खुश रहना चाहिए, उसको खाना मिलना चाहिए, उसको कपड़ा मिलना चाहिए, उसको चिकित्सा मिलनी चाहिए, उसको घर मिलना चाहिए। मेरी ये समस्या है और वो किसी भी सरकार से हो सकती है। और ये फिल्म सरकारों के बारे में है नहीं, कितनी बार बोल चुका हूं, किसी भी सरकार के बारे में ये नहीं है। समस्या तो 71 ईयर से चली आ रही है। 71 साल पुरानी समस्या है ये। और उस बीच में कितनी सरकारें आई हैं, आपको आंकड़ा पता होगा, 12-13 तो होंगी ना सरकारें। मेरी समस्या उन सब सरकारों से है। आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि ये समस्या कोई नई नहीं है। तो हमने जब हमारा बंटवारा हुआ तब से समस्या यही है और आज भी वही हो रही है। मैं मनमोहन सिंह सरकार को भी क्रिटिसाइज करता था, पर सॉरी सर, नहीं, आप पर बोलिए। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मेरे ऊपर अचानक 3000 लोग ट्विटर पे कूद नहीं पड़ते थे। आपको क्रिटिसाइज आज नहीं कूद करते थे पड़ते लोग, ये कहिए ना। नहीं, मेरे ऊपर कूद नहीं पड़ते थे। लोगों को पता था। मैंने कितनी बार बोला मनमोहन सिंह को बोलना चाहिए, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री हमारे। पर वो नहीं बोले, ठीक है नहीं बोले, चलिए सरकार हट गई, दूसरी सरकार। उससे मुझे जो परेशानी होगी मैं बोलूंगा, मेरा हक है, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है टू क्रिटिसाइज माई गवर्नमेंट। बट that should not translate into at least emotional violence against me. But that is not what the film is about. That's not what we are talking about. This film is, and I'm saying this on record, one day you'll watch the film, which is not too far away from here, you will see it's not a political film at all. It's a social film. We don't And even it's- have a political person in the film. And why mentioned. should? कोर्टरूम ड्रामा। And Rohit, tell me something. I am born in Banaras. हिंदी में बोलिए जरा। हाँ सॉरी, मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ, एक हिंदू परिवार में। मेरी माँ रोज़ मुझे मेरे साथ सुबह और शाम को घर से थोड़ी दूर एक मंदिर था वो लेके आती थी। उस चक्कर में मुझे पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गई, हनुमान जी की आरती कंठस्थ हो गई, और मैं आज भी रोज़ हनुमान चालीसा गाता हूँ। मैं आज भी रोज़ सुबह पूजा करता हूँ। कैसा लगेगा मुझे अगर कोई मुझे बोले आप एंटी हिंदू हैं? कैसा लगेगा मुझे? और किसने दिया आपको हक कि आप मुझे ऐसा बोले? आप कौन है? आप प्रूफ कीजिए कि आप हिंदू हैं। आपको अपना धर्म जो है ना आपकी अपनी हाँ, चार दीवारी में घर प्रैक्टिस के अंदर करना रहता है चाहिए। बाहर नहीं आपको इसका शो करना चाहिए। वो वक्त ऐसा आ गया है। यू प्रैक्टिस योर रिलीजन विद इन द 4 walls ऑफ योर हाउस। आई डोंट थिंक यू शुड ब्रिंग इट।